गोल्ड और सिल्वर के रेट्स लगातार कई दिनों से बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमी के लिए थोड़ी सी परेशानी की बात है क्योंकि इस टाइम पे फेस्टिव सीजन चला है, साथ ही साथ शादियां भी चली हैं और महिलाओं के लिए धनतेरस पर सोना होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। और वैसे भी भारतीय नारी के लिए सोना जो है वो उनकी जान है, क्योंकि इंडियन आउटफिट्स में गोल्ड का एक अलग ही महत्व है। तो अगर आपको जानना है कि आपको इस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको कब गोल्ड लेना चाहिए और आगे कितना गोल्ड का रेट जो है वो बढ़ सकता है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। आई होप ये आपके लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव ज़रूर होगा। भारत में जब भी किसी घर में शादी तय होती है तो सबसे पहले गहनों की खरीदारी शुरू होती है। इतना ही नहीं, परिवार अपने बच्चों की शादियों के लिए पहले ही जेवरात भी बनाना शुरू कर देते हैं। मगर इस वर्ष जिनके घर भी शादियां हैं, उनके लिए गहने खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। गहनों का नाम आते ही सबसे पहले नाम आता है सोने का, और पिछले 5 महीने से सोने का दाम बढ़ता ही जा रहा है। अब ऐसा लग रहा है जैसे सोने की खरीदारी आम आदमी की हद से बाहर जाती जा रही है। दिन ब दिन सोने की बढ़ती कीमत चिंता का सबब हो गई है। इस समय शादियों का सीजन भी चल रहा है, जिसमें ना चाहते हुए भी आम आदमी को सोने की खरीदारी करनी पड़ रही है। अगर बात करें सोने की कीमतों की, तो जम्मू में 10 ग्राम 24 कैरेट सोना इस समय 1,29,000 पे पहुंच चुका है, जो कि आम कीमत से 3200 ज्यादा है। तो वहीं 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 1,17,000 की रेट पे चल रहा है, जो कि 3,000 ज्यादा है। तो वहीं चांदी की बात की जाए तो चांदी भी अपने रेट से 4% ज्यादा चल रही है, जो कि इस समय चल रही है 1600 पर। अब जानिए इस पर जूलर्स का क्या कहना है। इस समय 24 कैरेट का रेट कोई लगभग 130 के लगभग है जी। और जो अपना 22 कैरेट का इस समय कोई लगभग 12,000 के लगभग है, तो 120 के लगभग। तो पिछले कल से कितना फर्क पड़ा है इसमें? ये 2-2,500 रुपए के लगभग बढ़ गया है, इसके अंदर बढ़ गया है जी। तो फिर इस टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए सही टाइम चल रहा है? इन्वेस्टमेंट सोने में हमेशा इन्वेस्टमेंट राइट टाइम है। जब आपके पास पैसा हो तो आप इन्वेस्ट कीजिए, इसमें आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा। तो आज सुबह से सर कितना चेंज आया है इसमें? आज सुबह से 3 बार चेंज आ चुका है। ओके। 1,17 भी आ गया, फिर एक 19 भी आ गया, फिर एक 19,900 भी आ गया। तीनों चल रहे हैं जी। तो अभी इस टाइम पे कस्टमर्स का रश कितना है या खरीदारी कितनी चल रही है? इस समय फेस्टिवल सीजन है तो कस्टमर तो आ ही रहा है, उसने तो लेना ही है, क्योंकि हाँ हमारा इंडियन का कल्चर है गोल्ड लेना, तो लोग इन्वेस्ट करते ही लेते हैं और लेते ही रहते हैं। वो अच्छी बात है कि हमेशा गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। जी। तो आम मतलब इस टाइम आम लोगों का क्या हाल हो रहा होगा आपके हिसाब से, कि उनके लिए इस बार इस टाइम तो बहुत ही ज्यादा देखिए, आस्ता आस्ता करके किसी की रेंज अगर 10 ग्राम थी तो वो इस समय 7-8 ग्राम में आ गया, मगर ये कि लेना चाहिए और लेते ही रहना चाहिए गोल्ड को। गोल्ड ज्वेलरी लीजिए। तो अभी सर रीजंस क्या है, मतलब ज्यादा इतनी एकदम से आज कैसे इतना बड़ा वो आ गया मार्केट ये में? इंटरनेशनली बढ़ रहा है इस समय। इसमें क्या हो रहा है कि लोग जो है इस समय कंट्रीज भी जो है रिजर्व बैंक्स वगैरह जो भी इनके कंट्रीज के, वो भी गोल्ड में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से इसका इतना बढ़ गया। तो जीएसटी वगैरह सेम लग रहा है? जीएसटी तो 3% है, 3% है इसके अंदर, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना। जो भी चेंजिंग हुई है उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। तो सर सिल्वर के क्या रेट्स चले हैं इस टाइम पे? सिल्वर इस समय वो भी बहुत फ्लक्चुएटिंग है, 175 भी है, 185 है, 190, सब डिफरेंट, बहुत फ्लक्चुएशन है उसके अंदर। उसके अंदर बहुत प्रीमियम चल रहा है इस समय। लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ETF वगैरह में भी, तो उसकी वजह से भी इसमें बहुत सारा चेंजिंग है। इन्वेस्टमेंट वालों के लिए तो इस टाइम पे ठीक मजेदार माना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जिसने अभी लास्ट ईयर में लिया होगा तो 7,000 लिया होगा इस टाइम पर, तो 7,000 का अगर 120 हो गया तो बेनिफिट ही है। तभी वो लोग इसमें आजकल ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मतलब कस्टमर्स के लिए थोड़ी सी वो है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए तो इस टाइम पे मजे ही दिवाली चली है। बिल्कुल बिल्कुल। दिवाली से पहले धनतेरस तक आपको लगता है रेट्स ज्यादा हो जाएंगे? मोस्ट प्रोबेबली होने ही चाहिए, क्योंकि जो लग रहा है सिनेरियो तो उसकी वजह से बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है दिवाली तक कितना चला जाएगा? नहीं, ऐसे हम अज्यूम नहीं कर सकते, क्या वापस भी आ सकता है, बट ये मार्केट इस समय अगर बुलिश है तो हम भी सब बुलिश है कि रेट तेज होगा। अभी तक मैम तो आज दिन में तो 2-3 बार रेट रिवाइज हो चुके हैं, तो इसलिए जो अभी तक जो फ्यूचर की जो भविष्यवाणी है वो ऐसा लग रहा है कि ये रेट और आगे जाएगा, नियर अबाउट 125 प्लस जाएगा।
बिल्कुल 100%। तो अभी रेट्स बढ़ने से इस टाइम पर सेल कैसी चल रही सेल में थोड़ी फर्क तो आ जाता है, कस्टमर ने पहले रेट देखते थे कि रेट कम आ जाएगा तब परचेज करेंगे, लेकिन अब दिन ब दिन रेट बढ़ रहा है, सेल में तो फर्क आ ही जाता है नेचुरली। है? सोना और चांदी दोनों का बढ़ा है? हाँ जी, सोना और चांदी दोनों का रेट बढ़ गया मैम, दोनों का रेट बढ़ गया नेचुरली। जब गोल्ड का बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली सिल्वर का भी बढ़ता रहता है। तो अभी वेडिंग सीजन चल रहा है तो कस्टमर्स ज्यादा आ रहे होंगे, तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि आप हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि कितना आगे जाने का मतलब इसका जो अभी चांस है? जाने का कम से कम नियर 2 लाख के करीब जाएगा ये, 2026 तक 2 लाख के करीब टच कर जाएगा ये। कितनी देर तक? ये फिलहाल कुछ पता नहीं, इसको गोल्ड का फ्लक्चुएट होता है, कभी कम कभी ज्यादा, इसको कुछ कह नहीं सकते हैं। इसका कोई ग्राफ है नहीं कि भाई जितना बढ़ेगा कल नीचे आएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो इस टाइम गोल्ड पे इन्वेस्ट कर लेना चाहिए? नेचुरली मैम गोल्ड पे तो इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको देख रहे हो कहाँ से कहाँ रेट पहुंच गए। पूरे एक साल में कम से कम 40-50 हज़ार रेट बढ़ गया, ज्यादा ही बढ़ा है, कम नहीं बढ़ा है। इसमें बड़े इन्वेस्टमेंट कर लो, इस टाइम गोल्डन चांस है आपको इन्वेस्ट करने के लिए। मैम गोल्ड में तो कोई जीएसटी का कोई फर्क पड़ा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जीएसटी इसमें कम ही था, 3% जीएसटी है खाली। बाकी जो रेट बढ़ रहे हैं वो तो नेचुरली और बढ़ने हैं। अभी हम कस्टमर को हर एक को हम मैसेज थ्रू ट्रांसफर करते हैं, कॉलिंग करते हैं, वट एवर इट इज, तो ये मैसेज देते हैं कि भाई अभी गोल्डन चांस है, आप बुकिंग कर लो, इन्वेस्टमेंट कर लो गोल्ड में, फ्यूचर में आपको बच्चों के लिए फ्यूचर अच्छा रहेगा। क्योंकि जो प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको पता नहीं होता किस टाइम क्या बढ़ेगा, बनेगी प्रॉपर्टी नहीं बनेगी, लेकिन गोल्ड का इस टाइम जो ग्राफ चल रहा है वो बढ़ के ही चल रहा है। अभी बेस्ट ऑप्शन है आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो नेचुरली मैं गरीब है उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं इन्वेस्टर जो होते हैं, जो ब्रोकर होते हैं, जो खर्च करते हैं, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कर ले इसमें गोल्डन चांस। रीजन क्या सर इतना जंप आने का? जंप आने का रीजन मैम है बाहर की जो जहाँ से बाहर से गोल्ड आ रहा था वो भी नहीं आ रहा है। जैसे चाइना से आ रहा था, सऊदी अरब, अमेरिका के साथ, वो तो वहाँ से नहीं गोल्ड आ रहा है अभी। उसकी वजह से मेन रीजन वही है, क्योंकि जो अभी जंग चल रही है, आप देख रहे हो अफगानिस्तान का हो रहा है, वो चल रहा है, नेचुरली उसमें फर्क पड़ जाता है मैम। वॉर की वजह से गोल्ड पे ज्यादा इफेक्ट होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो इसका जो रेट है वो दिल्ली भी से बढ़ ही रहा है, तो कस्टमर जो है आम कस्टमर जो भी होगा उसको प्रॉब्लम तो होती है। जिसने अपना एक बजट लेके रखा होगा तो उसको जो है ऑलमोस्ट उसका सारा बजट बिगड़ चुका होता है। तो इसलिए हम तो ये देंगे कि जैसे फ्यूचर में इसका रेट बढ़ेगा ही अभी, तो इसमें जो है कस्टमर को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, फ्यूचर के लिए भी, सिक्योरिटी भी होती है इसके लिए। अभी दिवाली तक सर रेट आगे जाएगा? बिल्कुल, इसका कोई कह नहीं सकते, क्योंकि इसका डेली बेसिस पे रेट बढ़ रहा है, ये कहीं भी रेट रुक नहीं रहा है ये। तो इस टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए सही टाइम? बिल्कुल ये सही रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो सिर्फ गोल्ड के रेट्स बढ़ रहे हैं, सिर्फ सिल्वर के भी हमने देखा बहुत बढ़ रहे हैं। सिल्वर के भी ऑलमोस्ट जो रेट है ना, वो एज कम्पेयर टू गोल्ड इसका रेट डबल हो गया हुआ है। तो आपका मतलब कस्टमर्स में या सेल में कोई फर्क पड़ा है रेट्स बढ़ने नहीं, हम ये कहेंगे कि ऑलमोस्ट जैसे कस्टमर है ना, पहले से ज़्यादा कस्टमर इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो गया हुआ है। से? जैसे इसमें आप देख लो, ज्वेलरी हो या चाहे प्योर गोल्ड हो, गोल्ड कॉइन हो, इसकी जो पहले एज कम्पेयर टू इसकी सेल भी डबल हो गई है। रेट डबल होने से सेल भी इसमें फ़र्क पड़ा हुआ है, डबल हो गई है सेल से। सोने के बढ़ते रेट्स के कद के आगे आम आदमी की जेब का कद बहुत छोटा लगने लगा है। अब आगे कितना रेट बढ़ेगा कितना नहीं, अब तक कितना बढ़ा है, हमने उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन का ये छोटा मोटा प्रयास कर लिया कि आप तक हम उस इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकें। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है, आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें। और आपका इस चीज़ को लेकर क्या कहना है, इस पर कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और देखते रहें न्यूज़ रूम 24 आवाज़।